जब छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनको कुछ हैबिट्स सिखाई जाती हैं जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन आए और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल आगे फॉलो करें। इसी तरह से कुछ मनी हैबिट्स भी होती हैं जो एक इंसान को काफ़ी अच्छा ह्यूमन और इन्वेस्टमेंट का एक सही तरीका बताती हैं ताकि आप लाइफ के अंदर ग्रो कर सको। गुड मनी प्लस टाइम इज़ इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर लाइफ के अंदर वी मस्ट फॉलो सम मनी हैबिट्स जो कि हमको एक फाइनेंशियली कैसे हम लोगों को चीज़ें डील करनी चाहिए उसके अंदर हेल्प करे। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 10 स्मार्ट मनी हैबिट्स दैट यू नीड टू नो। सेट अ टाइम वाइल शॉपिंग। सो जब भी आप लोग किसी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बीट ग्रोसरी शॉपिंग या कोई भी शॉपिंग, तो एक लिस्ट बना के ज़रूर जाएं उस जगह पे, क्योंकि आपको फिर पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि मॉल वगैरह के अंदर दे प्ले अ लॉट विद अ ह्यूमन साइकोलॉजी और कुछ डील्स ऑफर्स वगैरह को देख के हमारा दिल मचल सकता है एंड वी माइट कैन एंड अप बाइंग समथिंग जिसकी हमको ज़रूरत भी नहीं थी। सो अगर आपके पास शॉपिंग लिस्ट हाथ के अंदर होएगी तो आपको पता है आपको ये सामान नहीं चाहिए और आप अपने आप को रेजिस्ट कर पाओगे बाय बाइंग सम अननेसेसरी स्टफ। दूसरी चीज़, जब भी आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो तो मेक श्योर करो कि आप एक टाइम लिमिट के साथ जाओ वहाँ पे, जैसे कि आपको 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म करनी है। क्योंकि आप जितना टाइम उस जगह पे बिताते हो आपका मन उतना ज़्यादा करता है उन चीज़ों को लेने का, लेकिन अगर आप एक बार अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान लेके बाहर आ गए तो फिर आप उस ट्रैप से बच जाओगे। नेक्स्ट इज़ डेवलप अ स्किल। तो अगर आप कोई ऐसा स्किल सीख लोगे जिससे कि आपका काफ़ी सारा पैसा बच सकता है तो वाई नॉट। जैसे कि कुछ लोग कुकिंग करना नहीं जानते हैं एंड दे जस्ट एंड अप बाइंग स्टफ फ्रॉम आउटसाइड, कुक्ड फूड बाहर से लेते हैं एंड ऑब्वियसली वो लोग आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे उस पैसों का। तो इट्स ईजी कि आप वो चीज़ बनाना सीख लो, इससे आपका स्किल भी डेवलप हो गया, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने साथ, आप एक चीज़ सीख रहे हो एंड इट इज़ रियली गुड वे टू जस्ट सेव मनी एज वेल। थर्ड इज़ लर्न टू से नो टू द थिंग्स दैट ईट अप योर बजट। लर्न टू से नो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना बोलना आना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपका काफ़ी सारा बजट खा जाते हैं, चाहे आप वो चीज़ शो ऑफ के लिए कर रहे हो। कुछ लोगों को शौक होता है कपड़ों का, तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो जो सिर्फ आपको ज़रूरत के लिए नहीं चाहिए, यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी ताकि आप एक दिख सको, एक सोसाइटी के अंदर ऐसा लग सके कि आप बहुत रिच हो, आपको दिखाने का शौक़ है, सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू अवॉइड। यू हैव टू से नो टू द थिंग्स जो आपको ज़रूरत नहीं है और आपका काफ़ी सारा बजट खा जाती है। यहाँ पे मैंने 50-30-20 रूल भी समझाया हुआ है कि 50% आपको यूज़ करना है आपकी नीड्स के ऊपर, 30% आपकी वांट्स के ऊपर एंड सिर्फ 20% आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है या आपकी कोई ऐसी नीड है जो आपको लगता है कि आपको आईफोन लेना है या कार लेनी है, तो जस्ट 30% जो आपकी सैलरी के अंदर से है उसी को यूज़ करें उस चीज़ के अंदर। और अगर आपको लगता है वो काफ़ी बजट है तो स्टार्ट सेविंग 30% अपनी सैलरी का हर महीने एंड फिर आप वो चीज़ लें। नेक्स्ट इज़ क्रिएट मेमोरी। स्पेंड टाइम नॉट मनी व्हेन आउटसाइड। इसका क्लियर मतलब है अगर आप किसी के साथ बाहर हैं या अकेले भी बाहर हैं तो ट्राई करें कि आप अपने साथ या आपके साथ जो भी है उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ना कि मनी। क्योंकि मनी इज़ इवेंचुअली जो कि आप अभी खा रहे हो पी रहे हो, इट्स जस्ट गोना एंड अप, बट जो आप मेमोरीज बनाओगे उस इंसान के साथ, जो बातें करोगे, इट इज़ समथिंग दैट कैन मेक योर बॉन्ड स्ट्रोंगर। नेक्स्ट इज़ टॉक अबाउट मनी। ये चीज़ हमें कभी भी बचपन में नहीं सिखाई जाती है। वी आर नेवर टॉक्ड अबाउट मनी इन आवर फैमिलीज़ एंड हमको कभी नहीं बताया जाता है कि मनी को कैसे ट्रीट किया जाए, मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो यू शुड हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप अपने फाइनेंसेस शेयर कर सको। और अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं शादी वगैरह, सो यू मस्ट इंडल्ज योर पार्टनर इन योर फाइनेंसेस एज वेल, क्योंकि आप दोनों को साथ में ग्रो करना है एंड यू मस्ट चेक आउट कि आप दोनों के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक जो इंसान ज़्यादा खर्च करने वाला हो और एक जो थोड़ा कंजूस हो, तो दे माइट कैन हैव सम इश्यूज़ कि मेरे को लाइफ में ये चाहिए था, तुम्हारे गोल्स अलग हैं। तो इट इज़ रियली गुड अगर आप फाइनेंसिस के बारे में बात करते हो। इट शोज़ कि आप कितने मैच्योरली अपने फाइनेंसिस हैंडल कर सकते हो। फिल द ग्लास ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। मतलब कि चाहे थोड़ा ही पैसा सेव करो बट एटलीस्ट करो।
स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन, स्टार्टिंग से ही अगर आप थोड़ा पैसा भी बचता है ना, हम लोग सोचते हैं इतने से पैसे से, 1000 रुपये से, 2000 रुपये से कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करें, पहले एक ह्यूज अमाउंट तो इकट्ठा हो जाए तभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप छोटा छोटा अमाउंट भी सेव करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सो अगर छोटा अमाउंट भी अगर आपके पास है तो जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन। Next is try different ways to manage your money until you find the way that works for you. So it is just a hit and trial way of managing your money. किसी को भी नहीं पता होता कि उसको कौन सा मेथड ऑफ मैनेजिंग मनी समझ आ जाए। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक जो आपको समझ आने की बारी होती है। कभी कभी कुछ लोगों को पैसा सेव करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, कुछ लोग सैलरी आते ही सबसे पहले अपना जो अमाउंट होता है उनको बजटिंग अलग अलग डिसाइड कर लेते हैं, इसको इतना, इसको इतना, इसको। और कुछ लोग टाइम के साथ मतलब फ्लो के साथ चलते हैं कि जब इससे पैसा आएगा तब उसको दे देंगे, अभी इससे काम चलाते हैं। सो इट इज़ जस्ट द वे, या जिस तरह से आपको पैसा मैनेज करना है, इट इज़ योर वे। और ट्राई करो किसी और का मेथड, और अगर वो मेथड आपके लिए काम कर रहा है तो व्हाई नॉट, आप वो यूज़ करो। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो ट्राई समथिंग एल्स, हो सकता है आप कुछ काफ़ी अच्छा मेथड निकाल लो मैनेजिंग मनी का। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेट योर सेविंग। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड आई फील ये हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करना चाहिए। द वन थिंग दैट वी ऑल डू, हमारी सैलरी आते ही पहले हम अपनी ज़रूरतों पे खर्च करने लग जाते हैं, और एंड ऑफ द मंथ में जितना पैसा बचता है हम फिर उसे सोचते हैं अब ये पैसा बच गया, अब इसका क्या करें, इसे सेव कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे। एक अच्छी हैबिट बनानी चाहिए आप लोगों को पैसा खर्च करने की। आपकी सैलरी आते ही सबसे पहले आपकी सेविंग्स जो है उसके अंदर आपका पैसा जाना चाहिए, और फिर जो पैसा बचे वही आपको यूज़ करना चाहिए आपकी ज़रूरतों पे या आपकी इच्छाओं पे, क्योंकि आपकी ज़रूरतें और इच्छाएं टाइम के साथ बढ़ती कम होती रहती हैं। बट आपकी सेविंग अगर एक तरह से चल रही है तो एक काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन आपने मेंटेन करके रखा है कि आप हर महीने 5000 देते हो अपनी सेविंग्स के अंदर, और उसका रिज़ल्ट आपको एंड ऑफ द डे के अंदर देखने मिलेगा। नेक्स्ट इज़ रिव्यू योर सब्सक्रिप्शन इन एवरी 3 मंथ। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आज के लाइफस्टाइल के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बी इट म्यूज़िक का या हमारे फ़ोन का, किसी भी चीज़ का, नेटफ्लिक्स का, अमेज़ोन का। वी हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस इन आर डे टू डे लाइफ जो हम लेके रखते हैं। एंड क्योंकि अच्छे ऑफर्स से मिलते हैं या कुछ है, तो आपको हर 3 महीने के अंदर अपने सब्सक्रिप्शन को चेक करना है कि आप उसका जो मैक्सिमम था वो यूज़ कर पाए हो या नहीं। एंड इफ़ यू फील कि आप इस चीज़ का फुलेस्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हो, सो जस्ट डिसकंटिन्यू दैट थिंग और उस सब्सक्रिप्शन को मत लो। एंड दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये हम सब जानते हैं, डेवलपिंग अ फाइनेंशियल बजटिंग। तो बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है टू नो कि आपका पैसा एक्चुअली में जा कहाँ पे रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जा कहाँ पे रहा है तो आप उसे सेव कैसे करोगे। इट इज़ जस्ट सिंपल एज दैट। तो लिखो कि कहाँ पे आपका क्या पैसा जा रहा है, एंड देन ओनली यू कुड बी एबल टू फाइंड कि आपको कहाँ पे अपना पैसा रोकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ 30 days रूल। सो इट इज़ अ वेरी गुड रूल ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर आपको अगर कोई चीज़ की नीड लगती है, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 30 days। आप इमीडिएटली वो चीज़ ना लो और 30 दिन का वेट करो, एंड देन फिर से रिव्यू करो कि ये एक्चुअली आपको उस चीज़ की उतनी ज़रूरत थी या नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको उस चीज़ की उतनी ज़रूरत इस टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि वो आपका एक इम्पल्सिव परचेज हो जाता। सो 30 days आपको रुकना चाहिए अगर आप काफ़ी कुछ ऐसा ह्यूज चंक के अंदर कोई चीज़ लेना चाहते हैं। So this is something that you keep in mind. So these are all the 10 स्मार्ट सेविंग हैबिट्स जो कि आपको ज़रूर इनकलकेट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए। अब आप अपनी बैड मनी हैबिट्स को पहचानोगे कैसे, उसके 3 स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो इसके 3 स्टेप हैं। इसके अंदर आपको फर्स्टली आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो बैड हैबिट है वो है क्या। सेकेंड इज़ राइट डाउन इन द पेपर, मतलब आपको अपनी जो हैबिट है उसे पेपर पे लिखना है, सो डैट वो आपके सामने रहे। जब भी हम कोई चीज़ लिख लेते हैं ना तो वो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली याद हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारे काफ़ी सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ टू डू द चेंज। फिर आपको उसको चेंज करना है, आप अपने रूटीन में उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड जब वो आपका हो जाए तो आप उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर मनी हैबिट। और हम लोगों को ज़रूर अच्छी आदतें ग्रैब करनी चाहिए rather than the bad one. So with this I am done. I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, and thank you so much for watching, and do like, share, subscribe to this channel.